आज का ब्लॉग स्पेशली हॉरर स्टोरी है जो रचना ने अपने बचपन में अपने दोस्तों के साथ एक ओझा बोझ से किसी प्रेत आत्मा को बुलाई थी, उनसे बात की थी। क्या बात हुई, कौन था, क्या हुआ, तो आज रचना हमको बताएगी। किसी अंधविश्वास को नहीं मानते, बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। इसके लिए मैं दो बातें बोलूंगी। पहला ये कि ये कहानी 11th क्लास के 3 बच्चियों की 2006 की है। हो सकता है कुछ लोगों को ये वहम लगे, पर ये रियल है, क्योंकि मैंने उन 3 स्टूडेंट्स में से एक मैं थी, तो मैंने उस पल को जिया है, तो मुझे याद है, तो मेरे लिए वो सत्य घटना है। लेकिन उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग करी है, एमटेक करा है, तो मैं बैलेंस्ड हूँ। मैं थोड़ा इन चीज़ों को मानती हूँ, लेकिन लॉजिकल तरीके से। तो मैं आपको उस चीज़ का प्रूफ देना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी को 2015 में सीजोफ्रेनिया हुआ था। हमें तब नहीं पता था कि सीजोफ्रेनिया क्या होता है, तो मम्मी इस तरीके से बोलती थी, कोई आया है, कोई मुझे मार देगा, कोई भूत है, ये है, कोई खाना मांग रहा है, कोई पानी मांग रहा है, कोई नमक मांग रहा है। देखकर एनालिसिस करके मेरा मन ये नहीं हुआ कि मैं किसी बाबा के पास या भूत प्रेत भगाने वाले के पास। लोगों ने हमसे कहा था कि इनको ले जाओ, झड़वा लो, पहचान में एक बाबा हैं, वो झाड़ देंगे। उन्होंने कईयों को सही किया, लेकिन हम नहीं मुझे गए। समझ में आ गया था कि शी नीड्स साइकेट्रिस्ट, तो हम मम्मी को साइकेट्रिस्ट के पास लेके गए थे। उसके बाद हमें पता चला कि ये बीमारी है सीजोफ्रेनिया। तो हम बहुत बैलेंस्ड हैं, अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहे, बस ये सत्य घटना है। फिर भी क्योंकि इसकी लाइफ में वो पल जी। मैंने आप लोगों से पूछा था, तो आप लोगों ने कहा हाँ आप सुनना तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए, मैं होता तो नाम मेंशन कर दूंगा, कमेंट मेंशन करूंगा अगर पॉसिबल रहा तो हम शुरू करते हैं हॉरर स्टोरी। 2 मिनट हो चुके मुझे लगता है, और ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। तो शुरू होती है हॉरर स्टोरी नाउ। ओके, अच्छा जल्दी बताना। हाँ, मैं जब 11th क्लास में थी 2005 ऐसे जो भी है 5 होगा, मतलब 5 में 10th पास आउट की थी, तो जो भी उसके बाद का दिन। तो क्या था फ्रेंड्स, मैथ्स 10th तक बहुत अच्छी लगती थी, सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे। पर जब 11th में आए तो बहुत भीड़ थी, दूसरे सेक्शन के बच्चे भी मैथ्स पढ़ने आते थे। वो मैम बहुत सीनियर थी, हमको समझ में नहीं आता था मैम क्या पढ़ाती है, कुछ समझ में आता तो बैठ के बातें करते। तो मेरी 2 बेस्ट फ्रेंड्स थी, वासु एंड ख्याति। वासु मीन्स वसुधा। तो हाँ, ऐसी बातों बातों में भूत प्रेतों की बात निकली होगी, तो उन दोनों ने बताया कि उन दोनों की ही मम्मी ने बचपन में, वो लोग भूत या प्रेत या स्पिरिट्स बोलते थे, उनको बुलाते थे और पूछते थे रेगुलर बेसिस पे कि कितने परसेंटेज बनेंगे, कल क्या होगा, किससे शादी हो, ऐसी बात। वो लड़का पसंद करता है कि नहीं, रचना भी पूछा है इन्होंने। चलो सॉरी। तो मेरा इंटरेस्ट कि सच में ऐसा होता है, आप उनको तो हॉरर चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट। मैंने उनसे बोला पूछना मम्मी से कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो उन दोनों ने मुझे बताया कि इस तरीके से मिडिल पेज लेना है और आपको A to Z अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं, 0 to 9 नंबर्स लिखने हैं और यस और नो लिखना है। ठीक है, उन्होंने बोला तो हमने फटाफट लिख लिया। उसके बाद हमें लगेगा एक बॉटल का कैप, बॉटल तो ले ही जाते थे तो कैप होता ही है। तो वासु एंड ख्याति ने बताया कि हम तीनों को क्या करना है। हमारे यहाँ प्लेग्राउंड था, तो लास्ट के 2 लेक्चर्स मैथमेटिक्स के होते थे, तब कोई उस ग्राउंड में नहीं आता था क्योंकि छुट्टी का टाइम था। उस ग्राउंड के भी कोने में थोड़ी झाड़ियाँ लगी थी और एक बड़ा सा पेड़ था, उसके नीचे थोड़ी बैठने की जगह थी। कोई वहाँ जाता नहीं था, पर हम लोग ने वो जगह पता की और लास्ट के 2 पीरियड्स में हम चले गए वहाँ, ये पेज बना के और कैप लेके और बैग लेके कि वहीं से निकल लेंगे। बंक किया था बेसिकली। तो हमने, वासु और ख्याति ने जैसा बोला कि हमें इस तरीके से कैप रखना है, तीनों को यहाँ फिंगर रखनी है, ठीक है, रखे रहना। मैं अभी नहीं कर रही हूँ क्योंकि इस चीज़ से मैं डरती हूँ। और हमें कॉल करना है कि अगर आजू बाजू कोई भी है, तो अगर कोई भी है, परमात्मा है, परमात्मा बोलो, आत्मा नहीं, प्लीज जानू, मजाक नहीं, तो प्लीज हमसे कांटेक्ट करें, हमें आपसे बात करनी, इस तरीके से मन में बोलो। तो 15-20 मिनट तक हमने एक मेडिटेशन टाइप का किया था, ऐसे रखे रह के। अगर आप हैं तो प्लीज यस पे आइए, यस जहाँ पे ढक्कन को बेसिकली ऐसे है, तो ये ढक्कन चल के यस पे आ जाएगा, यस कंफर्म करने के लिए। तो मेरे मन में क्या था उस टाइम पे कि मैं कॉल करने के लिए, मैं ये सोच रही थी, मैं जब 4th क्लास में थी तो मेरे जो रियल अंकल थे, चाचा थे, वो अंकल ने सुसाइड किया था। तो मैं उनसे बहुत प्यार करती थी, वो भी करते थे, बहुत अटैच थे, बचपन में उनके साथ रहे थे। तो पता नहीं क्यों दिल में हुआ कि उनको बुलाया जाए। तो मैंने मन में मैं उनका ले रही थी, वो लोग किसी का ले रहे होंगे। तो सडनली 15-20 मिनट बाद ये कैप आ गया, यस पे आ गया। तो खुश हो गए हम, कोई आ गया। हमने कहा हमने उनसे पूछा आपका नाम क्या है, तो वो नाम के लिए पहले डी पर गए,
फिर O पे गए, फिर N पे गए, फिर I पे गए, फिर V पे गए, तो नाम बना डोनिव। तो हमने कहा वाह, आपके हम बच्चे थे हम लोग यार, हमें नहीं लगता उस टाइम पे 11th में कोई बहुत बड़ा हो जाता है। मैंने कहा क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन है, डोनिव नाम है, या तो फॉरेन की आत्मा। हम और खुश हो गए, फॉरेन की आत्मा यहाँ वहाँ है। हमने कहा आपकी एज कितनी थी, तो उन्होंने 89 कहा। अरे वाह, बूढ़े होके मरे होते हैं। हाँ 89 बूढ़े होके मरे होंगे। हाँ पे गए। फिर हमने कहा हमारे कितने % बनेंगे, तो इसके 70, इसके 69, ऐसा वैसा। फिर ने कहा कि वो लड़का किसको लाइक करता है, कुछ भी पूछ रहे और हमारी शादी होगी क्या, मेरी दीदी भैया की तब शादी हो रही थी, तो क्या हो जाएगी, हाँ हो जाएगी, तो कुछ भी पूछ रहे थे उल्टा सीधा। लाइफ कैसी रहेगी, तूने कहा रचना की अच्छी नहीं रहेगी, मतलब रचना तो सही बताया। सॉरी मेरा दिल दुख गया यार मेरे बारे में ऐसे कहा। फिर चलो उस टाइम पहली बार था, बेल बज गई और हम चले गए। फिर मजा आने लगा, रोज पूछने लगे। फर्स्ट टर्म का शायद रिजल्ट आने वाला था, तो हमने पूछा कितने % में, हम भी पूछने लगे कितने % बनेंगे, और उसी चीज पे डिस्कस मतलब 1 हफ्ते या 3-4 दिन तो ये चला था। 3 यार। फिर क्या हुआ, एक बार फिर लास्ट में रुक जा मुझे हंसने मजा आने लगा। मिल बैठे 3 ये मैं पाइपर और खिलाफ सोडा हो गया और मैं शाम को, मेरे पापा की 2nd शिफ्ट थी, तो वो गए हुए थे ड्यूटी अपने ऑफिस। दीदी तब जॉब करती थी एज अ स्टाफ ना, तो दीदी की भी नाइट ड्यूटी थी। दीदी को 8 बजे जाना था, तो 6:30 में मैंने दीदी को ये सब बातें बताई। दीदी का नहीं ऐसा कुछ नहीं होता यार, रियली अपन कुछ भी पूछ सकते हैं। दीदी को भी इंटरेस्ट है, मैंने कहा हाँ कुछ भी पूछ सकते हैं। और वसुधा ने मुझे बताया है कि हम पेन में भी कॉल कर सकते हैं, ऐसे पेन को रख के, ऐसे आप भी पकड़ो मैं ही पकड़ूं, और फिर हम कॉल करेंगे जो भी उनने 3-4 लाइनें बोलने को बोली तो ये चलने लगेगा और यस नो या कुछ भी लिखने लगेगा। मैंने दीदी को कन्विंस किया, 6:30 का टाइम था, हमने शुरू किया। कुछ बातें पूछी, याद नहीं एग्जैक्टली क्या क्या पूछा था। 7 बज गए, तो एंड में उन लोगों ने बताया था कि हमें बोलना है ठीक है आप जाइए। आप जा रहे हैं तो वो नो लिखेंगे, या जो ओजा बोर्ड हमने स्कूल में यूज किया था वो ढक्कन नो पे आ जाता था, तो हम श्योर हो जाते थे वो चले गए, फिर ढक्कन चलना बंद हो जाता। तो जैसे ही 7, 7:15 हुए, अंधेरा हो गया था, सनसेट हो चुका था, तो हमने उससे कहा अब आप जा रहे हैं, तो उन्होंने लिखा। हमने कहा आप क्यों नहीं जा रहे, प्लीज आप चले जाइए। जिद पकड़ ली। नो, उन्होंने कंटिन्यूसली 10 से 15 बार नो लिखा। अब दीदी डर गई, दीदी को भी ड्यूटी पे जाना था। 7:15 हो गए, पापा आने वाले थे, मम्मी खाना बनाएगी, हम लोग रूम में अलग कर रहे थे। हमें समझ नहीं आ रहा क्या करें, कुछ समझ में नहीं। हमने कहा आप क्यों नहीं जा रहे हैं। पहले तो वो कंटिन्यू नो लिखते रहे, फिर उन्होंने कहा कि मैं डोनिव हूँ। मैंने कहा अच्छा, खुश हो गई, ये अपने पहचान का है, ये तो पहचान। सॉरी, मैंने कहा अंकल आप तो वही हैं, आप तो अच्छी स्पिरिट है, हमें पता चल गया था, तो आप क्यों नहीं जा रहे हैं। हमें डाउट हुआ कि सनसेट हो गया इसलिए। फिर वो बोलते हैं टर्न अराउंड। उन्होंने बहुत ही प्यारी कर्सिव राइटिंग में लिखा टर्न द लेटर्स। टर्न द लेटर्स, तो क्या होता है टर्न द लेटर्स से? वी पहले आएगा, INOD, विनोद विनोद विनोद। जानू मजाक नहीं प्लीज, उनको थोड़ी पता कौन है। अच्छा सॉरी। और जब उन्होंने ये शब्द लिखा, हम दोनों के पैरों तले जमीन निकल गई। दीदी के आंसू बंद नहीं हो रहे थे, कंटिन्यू हो रही थी। मुझे भी बहुत रोना आया और मैंने कहा अंकल प्लीज आप चले जाइए। कौन अंकल है? जो मेरे अंकल जिनके बारे में मैंने सुसाइड कर लिया था, जिन्होंने सुसाइड किया था, जिनको मैंने याद किया था फर्स्ट टाइम वसुधा और ख्याति के साथ, क्योंकि यही बुलाई के लाई थी। तूने कहा मैं तब से गया ही नहीं हूँ, तुम्हारे साथ हूँ और मैं नहीं जाऊंगा। नो, मेरे को रोंगटे खड़े हो गया, कुछ समझ नहीं आया। मैंने कॉल किया वासु ख्याति को, उन्होंने कहा हम क्या कर सकते, तूने क्यों बुलाया, अंधेरा हो गया, सनसेट, नहीं बुलाना चाहिए था, पेन लेके आ, मॉर्निंग में देखते हैं। वो लोग थोड़े से कम डरते थे, मैं डरपोक शुरू से ही थी और मेरे साथ होते ही है कांड, आप लोगों को पता ही है। दीदी को मैंने कहा बहन तू अब जा अपने ड्यूटी पे, पेन लेके गए थे। पापा को नहीं बताऊंगी। रात भर हनुमान चालीसा मैंने अपने पास रखी, पेन मंदिर में रखा जो हमारे घर का था। हिम्मत, रात भर नींद नहीं आई, गए जैसे तैसे। अब मैंने कहा वसुधा ख्याति प्लीज कुछ कर, प्लीज कुछ कर। कुछ नहीं हो पा रहा था। फर्स्ट लेक्चर इंग्लिश का था, कुछ समझ नहीं आता था, कुछ समझ में आया भी नहीं था। सेकेंड लेक्चर कुछ फ्री था या कुछ आर्ट्स का ऐसे कुछ फ्री था, टीचर एब्सेंट था, तो तब भी मैंने उनको बताया, तो उन्होंने भी पेन पकड़ के बात करने की कोशिश की। तो एक्चुअली शायद
चलो ठीक है, उन लोगों ने जो भी बात की शायद नहीं हो पाई थी, लंच में उनने बात की, तो बहुत ही प्यारी कर्सिव राइटिंग में वो बता रहे थे क्या रीज़न है, सुसाइड हुआ, मैं अंकल हूँ, तुमने बुलाया, मैं आ गया, मैं नहीं जाऊँगा, बहुत सारी उन लोगों ने बातें करी। अब लंच लास्ट जो लेक्चर आया वो मैथ्स का था, फिर हम गए बंक करके और मैंने बहुत रिक्वेस्ट की ख्याति से, वासु से प्लीज़ कुछ करो। ख्याति ने कहा मैं बात करती हूँ, तो वो अकेले में गई और उसने पता नहीं क्या क्या बातें करी, तो पता चला फिर ख्याति ने आके बोला कि वो जाने के लिए एग्री हो गए हैं। उनका यही मकसद था कि तुम लोग जो कर रहे हो वो गलत है, तुम लोगों को इस तरीके से नहीं बुलाना चाहिए, तुम किसी को भी मत बुलाओ। ये तो मैं आ गया तो ठीक है, मैं तुम लोग को सबक देना चाहता, तो ये गलत है ना, दूसरे वर्ल्ड को कॉल करना बहुत गलत है, आइंदा ऐसा मत करो, अगर प्रॉमिस करते हो तो मैं चला जाता हूँ। तो ख्याति ने प्रॉमिस कर दिया था, तो उसने मुझे पेन दिया, तो फिर वो पेन नहीं चल रहा था, लेकिन उन्होंने कहा था इस पेन को तोड़ के तीन हिस्सों में करके, क्योंकि 3 हिस्सों में ही होता वो पेन, ऐसे खुलता, रिफिल अलग होती है और ये 2 पार्ट, तीनों दिशाओं में फेंक देना। तो ख्याति ने फेंक दिया और फिर रिलैक्स हुए, फिर शायद हमने कभी नहीं किया, बट ये इंसिडेंट हुआ था तो मेरे साथ हुआ था, तो मुझे तो रियल लगता है कि ऐसा शायद हुआ था। हो सकता है कि कुछ लोगों को लगे कि उस टाइम आप बच्चे थे, आपको समझ नहीं, पर मेरी लाइफ का हिस्सा है तो मुझे रियल लगता है। एंड वसुधा ख्याति मेरे साथ थे, मेरी दीदी थी, सबके साथ ऐसा हुआ। वसुधा ने भी अपनी मम्मी को बताया, ख्याति ने भी अपनी मम्मी को बताया, तो उन्होंने कहा नहीं बेटा आपने गलत किया, ऐसा नहीं करना, होती है ये चीज़ें, लेकिन आपको नहीं करना चाहिए, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। एंड हेलो डोनी, जानू मजाक नहीं, प्लीज इस चीज को लेके मजाक नहीं जानू, प्लीज नो, नहीं जानू, इस चीज बताने का मकसद ये नहीं था कि आप इस चीज को लेके मजाक करो, ये सिर्फ एक स्टोरी थी, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट ही तो कर रहे, तो मेरी लाइफ की स्टोरी मैंने आपको सुना दी। हेलो तो और एक बहुत ही यूनिक अजीब सी स्टोरी है जिसे मुझे भी समझ नहीं आता कि ऐसा हुआ था, तो एक पन्ना है मेरी लाइफ का जो मैंने आपको बताया। और अगर ये वीडियो वसुधा एंड ख्याति देख रहे हैं, वो लोग फॉरेन में हैं, अब कांटेक्ट में नहीं है, तो अगर देख लेते हैं या कोई और उनको देखता है तो आई स्टिल मिस यू, मिस देम, मतलब मैं आप ख्याति से तो मैं भी मिला हूँ, आप दोनों को मैं याद करती हूँ, और आप दोनों के साथ 11th-12th में जो बिताए हुए पल थे मुझे बहुत याद आते हैं। वासु ख्याति मेरी बेस्ट फ्रेंड्स थी, तो अब नहीं मिलते हैं, अब कभी मिले ही नहीं, सालों हो गए, देखे ही नहीं शायद एक दूसरे को, पर मुझे आपकी याद आती है और आप लोग गवाह थे इस कहानी का। अब फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा क्या लगा। तो दोस्तों तो डोनी जानू मत करना, डर क्यों रही है इतना, तो मत बोलना यार, नहीं बोलना है ना यार, प्लीज़। मोनिड, अच्छा सॉरी, डरपोकी तो बहुत है मगर बुलाना भी है। तो दोस्तों ये और जो कहानी इसने बताई, मैं इसको 70-30% मानता हूँ, क्योंकि मैंने भी भूत देखे हैं, मेरी कहानी तो कोई सुनना नहीं चाहेगा, हालांकि कोई नहीं सुनना चाहता, प्लीज डोंट ट्राई इट एट होम। कोई इसको एक घर मैं अपनी बात कर लूं, तूने पूरे 10-15 मिनट बर्बाद कर दिया हमारे। भी अगर बच्चा भी इस वीडियो को देख रहा है तो हमारी बात सुन के इस तरह की चीजें ट्राई मत कीजिएगा, हम इसको बिल्कुल फेवर नहीं करते, ठीक है, नहीं करना चाहिए। 11th-12th क्लास के बच्चों का ने किया था जो दिमाग में नहीं, मेरी बात कर लेने से कुछ समझदार लोग बात करने आपस में रहे हो ना, फालतू कोई नहीं कर रहा, एक समझदार लोग आपस में बात करना चाहते हैं, बात ही करना चाहते हैं कि मेरे साथ भी हुए हैं। मैंने तो नर्मदा किनारे, ननिहाल था मेरा, हम जाते थे गर्मियों में, तो वहाँ पे नर्मदा किनारे सुबह जल्दी जाओ तो दिखते, क्योंकि कहते हैं वहाँ पे जिनको जलाया जाता है, जो बह के आते हैं और जो डूब के, तो वो दिखते हैं। तो मेरी कहानी हालांकि कोई नहीं सुनना चाहेगा, अगर इसकी सुन ली, क्योंकि इंग्लिश में थी, इंग्लिश लोग थे वो लोग, एक क्रिश्चियन थे, फॉरेन वाले थे, सॉरी। तो दोस्तों ये कहानी उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी, और कितने % आपने यकीन करा इसको, और आपके मन में आपके क्या राय हैं इसको लेकर। और कोई भी प्लीज़ इसको ना ट्राई करें, क्योंकि ओझा वोट वाकई में काम करते हैं, क्योंकि कई हॉलीवुड मूवी बनी है, हॉलीवुड वाले इसको ज़्यादा मानते हैं, तो इसलिए मुझे भी कहीं ना कहीं यकीन होता है। 70%, 30% मुझे लगता है मैंने तो जिया है, इसलिए मैं आपको मना करूंगी कि इस तरह की मत करिए, ये सिर्फ एक लाइफ का पन्ना था, अननेसेसरी किसी की, मतलब कि जो बाहर के लोगों को बुलाना, और हो सकता है कि अच्छा वो इनके अंकल आए, अदरवाइज कोई गंदी, वो हमें सबक देना चाहते थे कि आइंदा मत करना, गंदी आत्मा आती तो वो साइड इफेक्ट ज्यादा हो सकते थे, किसी की लाइफ को भी खतरा हो सकता है। लाइक करेगा और हमारे पुराने वीडियो को जाके देखें, जिसमें हमने बहुत अच्छे ब्लॉग बनाए हैं, उम्मीद है वो आपको पसंद आएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मिलते हैं कल नए वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय माता दी दोस्तों, जय माता दी। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।